हेलो गाइस, आज हम प्रश्नावली 5.4 का छठवां क्वेश्चन हल करेंगे। ये क्या है, हमारा वीडियो दूसरा है, पार्ट 2 है। इसके पहले हम 5 क्वेश्चन का वीडियो बना चुके हैं। और इस क्या है, छठवां क्वेश्चन है। इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, पहले मानेंगे। माना माना y बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, यही उतरेगा ई पर एक्स प्लस ई पर एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस ई पर एक्स पे क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। अब इस क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर होगा तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा डी वाई अपॉन डी एक्स होगा बराबर डी अपॉन डी एक्स ई पर एक्स प्लस ई पर एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस ई पर एक्स पर 5। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे। अब ये गया। अब यहाँ ई पर 5x दे दिया, मतलब इससे ज़्यादा नहीं, ई पर 5x तक ही है, इसका अवकलन करना है। क्या यहाँ तक, ई पर 5x तक ही अवकलन करना है। ई पर पावर x पे 5 यहीं तक अवकलन करना है। अगर डैश डैश करके इनफाइनाइट दिया होता तो बहुत लंबा सवाल होता, वो लग नहीं पाता। और यहाँ तक क्या दिया, नियत दिया है कि यहीं तक हमको x पे 5 तक हमें क्या करना है, अवकलन करना है। जिसको क्या करेंगे, ई पर एक्स प्लस ई पर एक्स स्क्वायर प्लस ई पर 3x स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक लिखेंगे, 5 तक लिख लेंगे। तब इसका अवकलन करना क्या हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स होगा बराबर डी अपॉन डी एक्स ई पर एक्स प्लस ई पर फिर करेंगे क्या, डी अपॉन डी एक्स ई पर एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ई पर एक्स पे क्यू होगा। 1 2 3 हो गया। और फिर क्या होगा, चौथा होगा डी अपॉन डी एक्स ई पर क्या होगा, 4 होगा प्लस पाँचवा ये क्या है, ई पर एक्स पे 5। यहाँ डी अपॉन डी एक्स रहेगा, डी अपॉन डी एक्स ई पर एक्स पे क्या होगा, 5 होगा। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे बारी बारी। अब इसका अवकलन क्या होता है, ई पर एक्स का अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन यही होगा ई पर एक्स, क्योंकि क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स का अवकलन क्या होता है, ई पर एक्स का अवकलन क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ई पर एक्स ही होगा। इसका फार्मूला यही होता है, डी अपॉन डी एक्स ई पर एक्स का फार्मूला ई पर एक्स ही होगा। इसका अवकलन यही होगा। अब प्लस लगाएंगे। अब इसका करेंगे ई पर एक्स स्क्वायर का, या तो पहले एक्स स्क्वायर का अवकलन करें या ई पर एक्स स्क्वायर का। अगर देखो, अगर हम ई पर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, ई पर एक्स स्क्वायर, तो ई पर एक्स स्क्वायर को आप लोगों को पता है, ई पर एक्स पावर का क्या होता है अवकलन, ई पर एक्स ही होता है। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ई पर एक्स स्क्वायर होगा। फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, इंटू में करेंगे डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ई पर एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन क्या होता है, एन माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स पे पावर एन का फार्मूला यही होता है ना। एन की जगह क्या होगा, 2 होगा हमारा, एक्स होगा, एन की जगह पे 2 होगा, -1 होगा। तो क्या होगा, 2x माइनस 1 ए प्लस 1 होगा। इसमें से एक घटेगा तो क्या होगा, 2x होगा ना, ये 2x होगा। तो इंटू में 2x होगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका करेंगे गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स ई पर एक्स स्क्वायर होगा। इसका अवकलन इतना होगा, इतना एक्स 2x ई पर एक्स स्क्वायर होगा। अगर हम पहले एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ई पर एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो डी एक्स होगा हमारा, 2x होगा प्लस डी अपॉन डी एक्स ई पर एक्स होगा। तो क्या बचेगा, ई पर हमारा एक्स बचेगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा हमारा, ई पर एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी अपॉन इसका अवकलन यही होगा, ई एक्स स्क्वायर। इतना तब भी आएगा, अगर बारी बारी करेंगे तब भी इतना ही आएगा, और एक ही साथ करेंगे तब भी इतना आएगा। कोई अंतर है, नहीं अंतर है ना। तो इसका हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका समझो
पहले 2 इसके बगल में लगा दो, 2x लिख दो, इसको 2x लिख दो, फिर ई पर एक्स स्क्वायर कर दो, होगा। फिर प्लस लगाओ, फिर 3 है, मतलब देखो इसको मिटा रहे हैं, ये है ई पर एक्स स्क्वायर है, यह ई पर एक्स पे क्या है, क्यू है। तुम कुछ मत करो, ये क्या है 3 है, एक्स पे क्यू है, तब इसका क्या करो 3 लिखो और एक्स करो, इस पर क्या करो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगाओगे, फिर इंटू करो ई पर एक्स पे क्या होगा क्यू हो जाएगा। ये फार्मूला यही होता है ना, फार्मूला अभी बताया है तुम लोगों को, डी अपॉन डी एक्स, ई पर क्या होगा एक्स पे क्यू है, अगर केवल हम एक्स पे क्यू का आकलन करेंगे, एक्स पे क्यू का, तो क्या होगा एन एक्स एन माइनस 1, फार्मूला होता है ना, 3 की जगह का एक्स, एन की जगह क्या रहेगा 3 रहेगा, एक्स की जगह पे एक्स ही रहेगा, फिर एन की जगह क्या रहेगा 3 रहेगा, फिर माइनस 1 होगा, तो क्या होगा, तो 3x, 3 में से 1 घटाओगे तो क्या होगा स्क्वायर ही होगा ना, होगा। और फिर इसका आकलन करोगे तो ये ही होगा, इसका आकलन करोगे तो इतना ही होगा, तो क्या होगा 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स पे क्यू हो गया। अब इसका आकलन हो गया, इसका आकलन हो गया, इसका आकलन हो गया, प्लस लगा दो, हो गया। अब इसका आकलन करो, यहाँ पर इसका आकलन करोगे तो क्या होगा 4 लिखो, एक्स करो, इस पर क्यू कर दो, फिर इंटू में ई पर एक्स पे 4 कर दो, फिर प्लस कर लो, लगाओ ई एक्स 5 एक्स लिखो, एक्स पे 4 लगाओ, इंटू ई एक्स पे 5, हो गया। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ये क्या होगा हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसको बारी बारी से अवकलन करते हैं, पहले इसका अवकलन करते हैं, मान लो इसका करते हैं अवकलन, ई पर एक्स पे 5 का अवकलन करते डी अपॉन डी एक्स, ई पर एक्स पे 5 इसका अवकलन करते तो क्या होता हमारा ई पर एक्स पे 5 होता, होगा, होगा कि नहीं होगा। और इंटू में फिर इसका अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स पे 5 इसका अवकलन होगा, इसका अवकलन होगा जब डी एक्स पे 5 ऐसे उतरेगा, फिर एक्स पे 5 का फार्मूला पता ही होगा आपको, 5 एक्स पर 4 होगा, होगा। अब इसका इंटू में गुणा करेंगे तो एक्स पे 4 इंटू ई पर एक्स पे 4 5 है ना, तो यही होगा, तो हम डायरेक्ट इतना लिख दिए हैं। अब लोगों को हम बता दिए स्टेप, आप लोगों को अगर बारी बारी से करना रहेगा तो बारी बारी से भी कर सकते हो, इसको और बड़ा हो जाएगा, इसको 2-3 लाइन और बड़ा कर लेना, बारी बारी से करोगे ऐसे करना पड़ेगा, तो आप लोगों और बड़ा कर लेना इसको, तो यहीं तक डायरेक्ट लगाओगे तो यहीं तक आंसर होगा इसका। क्या हो गया, छठवां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन क्या है, रूट में ई और फिर ई पर पावर क्या है, रूट पे यक्स है, रूट में पूरे रूट में क्या है, पूरे रूट में क्या है ई है, और फिर ई पर पावर क्या है रूट में यक्स है, ये पूरा क्या है रूट में है, और फिर ई है जो रूट के अंदर, उस पे पावर क्या है रूट में यक्स है। अब इसको क्या करेंगे मिटाएंगे, अब इसको क्या करेंगे माना y बराबर होगा रूट में ई और ई पर पावर यक्स होगा। अब इसमें क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर हो गया। और ये क्या होगा dy अपॉन डी एक्स होगा, dy अपॉन डी एक्स होगा। इसमें ये भी लिख सकते हो x, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये भी लिख सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखोगे तब भी सही है। अगर इंजाम में लिखोगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो और बेहतर होगा। तो बराबर डी अपॉन डी एक्स क्या होगा रूट में ई फिर रूट पे x होगा। अब इसके पर से अब इसका आकलन करेंगे तो क्या होगा, इसका आकलन करेंगे तो क्या होगा हमारा, जब इसको रूट हटाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई पर पावर एक्स बट्टे 1/2 रूट, जब ए वाला रूट हटाएंगे, ए वाला जो ई पर ई में रूट है उसको हटाएंगे, इसको रहने देंगे, तो इसका क्या करेंगे, इसका जब करेंगे तो
इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा हमारा, फिर वही फार्मूला लगेगा, d/dx x पे पावर n, ये क्या पावर है ना, 1/2 क्या है हमारा पावर पे है, तो इस क्या होगा n x n-1 है ना, तो इसकी जगह क्या रखाएगा, n की जगह पे 1/2, x क्या है हमारा ये है e√x है होगा। अब फिर क्या होगा n-1 1/2 - 1 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/2 ई पे √x, 2 होगा -2 होगा। अब इसको हटाएंगे तो क्या होगा बराबर 1/2 ई पे √x, और इसमें से घटाएंगे तो -1/2 होगा। जब -1/2 होगा, 1/2 है, जब इसको हटाएंगे 1/2 को हटाएंगे तो क्या होगा हमारा, 1/2 को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा रूट में, ई पर √x इतना हो जाएगा। जब 1/2 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में है, जब माइनस को भी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये किसके बराबर में आ जाएगा, 2 के बराबर में हो जाएगा ना। इसकी जगह पर इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा हमारा 1/रूट में ई फिर √x हो जाएगा * अब क्या हमारा बचा है d/dx ई पर √x बचा है, होगा ना, इसका अवकलन होगा। समझ में नहीं है, 1/2 है, ई है, √x है, ठीक है। अब इस पे पावर क्या है, इस पे पावर क्या है -1/2 है। जब -1/2 को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 हटाएंगे तो रूट में आएगा, और जब माइनस हटाएंगे तो किसके बराबर में आ जाएगा, 2 के बराबर में आ जाएगा, 2 के बगल में आ जाएगा, यानी 2 के नीचे आ जाएगा। ये अभी किसके गुत्थी में है, इसको कर दे सकते हैं ई पर पावर √x -1/2 है ना। जब इसको हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसके उत्थी में आ जाएगा, यहाँ पर जैसे 2 के बगल में आ जाएगा, हो जाएगा ना। इसको मिटा रहे हैं, अब इसका आकलन करेंगे 1/2 रूट में ई और रूट में x होगा * अब इसका आकलन करेंगे तो क्या होगा, इसका आकलन भी आप लोगों को पता है कि d/a, इसको कुछ देर के लिए क्या मान लो x, इसको x मान लो, रूट मत मानो, केवल x मान लो, तो इसका आकलन क्या होगा ई पर √x होगा, फिर d/dx। अब किसका आकलन होगा, रूट का होगा ना, रूट का। अगर इसका नहीं समझ में आया है आप लोगों को, अब इसका केवल रूट में x है, इसको समझा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो अभी किए हैं समझाए हैं इसका आकलन करने के लिए, अगर नहीं समझ में आया इसका आप कर रहे हैं केवल रूट में x का, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इसका d/dx है, x है, ठीक, रूट में x है। जब हटाएंगे इसको, रूट हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, d/dx x पे n1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2 लिख सकते हैं ना, रूट हटाएंगे होगा। जब इसका आकलन करेंगे तो फार्मूला आप लोगों को पता है, d/dx x पे पावर n x n-1 है ना। तो इसकी जगह पे 1/2 की जगह क्या रखोगे, n की जगह पे 1/2 रखोगे, x है, x हो जाएगा। फिर n की जगह क्या रखोगे, पावर x पे पावर है, तो x पे पावर 1/2 - 1 है। इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 है, x है, तो -1/2 होगा। जब खाली केवल 1/2 को हटाओगे, इसमें से केवल 1/2 हटाओगे, 1/2 केवल हटाओगे, माइनस नहीं, तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, और रूट जब लगेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में रूट माइनस √x। जब इसको हटाओगे तो किसके बगल में आ जाएगा, इसके बगल में आ जाएगा। जब समझ लो इतना को जब हटाओगे, -1/2 को हटाओगे तो 1/2 रूट में x हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब इसके जगह पे इसका आकलन होगा तो ये रखाएगा बराबर dy/dx होगा 1/2 रूट में e रूट में x, पावर पे x है, * e रूट में x। अब इसका आकलन करेंगे तो क्या होगा 1/2 रूट में x, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये 7वां क्वेश्चन क्या हो गया, 7वां क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
सातवां क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसका आंसर क्या है, dy अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 टू रूट में ई पर पावर रूट में एक्स इंटू ई पर रूट में एक्स इंटू 1/√2 रूट में यक्स हो गया। ये क्या हो गया, सातवां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया ना। 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 8वां क्वेश्चन है लॉग फिर ब्रैकेट में लॉग यक्स, क्या है यक्स एक से बड़ा है, क्या है एक से बड़ा है। इसको क्या करेंगे, मानेंगे, माना y बराबर लॉग यक्स है। थोड़ा कम चल रहा है मार्कर, आप लोगों को कम दिखाई दे रहा होगा, इसमें थोड़ा सा इंक डाल लें। माना y बराबर लॉग एक्स हो गया। अब एक्स की सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स होगा, डी अपॉन डी एक्स होगा ये लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स। अब लॉग का आप लोगों को फार्मूला जरूर याद होना चाहिए, आप लोगों को सब फार्मूला याद होना चाहिए। त्रिकोणमिति में जितना फार्मूला है उतना याद होना चाहिए, तब सवाल लगेगा। हम फार्मूला का वीडियो बनाकर डाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर उसमें फार्मूला में कुछ छूटा होगा आप लोग कमेंट करिएगा, फिर से फार्मूला का वीडियो हम क्या करेंगे, बनाकर डाल देंगे। और क्या होगा, इसका फार्मूला होता है लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स। लॉग का फार्मूला होता है लॉग एक्स का फार्मूला होता है 1/x होगा। लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है, लॉग एक्स का फार्मूला 1/x होता है। इसको कुछ देर के लिए क्या मान लो, x मान लो। इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, 1/log x। मॉड में x है ना, log x है तो इसका होगा इंटू में करो, फिर क्या होगा अवकलन किसका होगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग का होगा, लॉग एक्स का अवकलन होगा ना। और लॉग एक्स का अवकलन केवल क्या होगा, 1/x से होगा। अब यहाँ पर करो, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया बराबर 1/log x इंटू में log x का अवकलन करोगे तो क्या होगा, 1/x होगा। इसको मिटा रहे हैं। log x का अवकलन क्या होगा, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, x है, तुम लोग x है, हो गया। अब 1/x गुणा करेंगे तो क्या होगा, log x। ये क्या हो गया, 8वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 8वां क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब 9वां क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं लगाने के लिए, उसको आप लोग क्या करिएगा, लगाइएगा। 9वां क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों को लगाने के लिए। 9वां क्वेश्चन हमारा है, 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 9वां क्वेश्चन यही हमारा, 9वां क्वेश्चन यही है। 9वां क्वेश्चन cos x बटे log x इज लेस देन 0। क्या है, x क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है ना। ये क्या 9 क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। इसका क्या करिएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा 9वां का। और 10वां क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, 10वां क्वेश्चन लगा रहे हैं। आप लोग 9वां का कमेंट में बताइएगा कितना आंसर आप लोगों का आया है। 10वां क्वेश्चन हमारा cos ब्रैकेट में log x प्लस ई पर x, इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। पहले मान लेंगे, माना y बराबर cos log ई पर x है, ये ही है ई पर x। अब x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर होगा
तो क्या होगा डी वाई अपान डी एक्स हो गया बराबर डी अपान डी एक्स कॉस लॉग ई पर एक्स होगा। अब इसका आकलन करेंगे। कॉस का क्या होता है साइन एक्स होता है, इसको मान लो एक्स, तो इसका क्या होता है साइन एक्स की जगह क्या रहेगा लॉग ई पर एक्स होगा। अब इसका आकलन होगा डी अपान डी एक्स ई लॉग ई पर एक्स, इसका आकलन होगा। अब इसका क्या हो गया साइन एक्स लॉग एक्स ई पर एक्स, इसका डी अपान डी एक्स लॉग एक्स हो गया। अब इसका साइन लॉग ई पर एक्स होगा। अब इसका क्या होगा 1/e ई पर एक्स। अब किसका आकलन होगा डी अपान डी एक्स ई पर एक्स का होगा। अब डी वाई अपान डी एक्स बराबर साइन लॉग ई पर एक्स इंटू ए ब्रैकेट बंद ई पर एक्स इंटू ई एक्स होगा। साइन लॉग ई पर एक्स इंटू ई पर एक्स इंटू ई पर एक्स कटेगा तो क्या होगा बराबर साइन लॉग ई पर पावर एक्स। क्या होगा ये हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट। प्रश्नावली 4.4 क्या हो गया पूरा खत्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5.5 को अब हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा।